सही मुड़ना नहीं। साथियों नमस्कार। आज हम हैं भरतपुर में और भरतपुर की एक बेटी पिछले कई दिनों से अखबार और टीवी की सुर्खियों में है। उसके पीछे की वजह क्या है और भी कुछ चर्चा अपने संवाद कार्यक्रम में हम उस बेटी के साथ करेंगे। इस समय सीधे आपकी स्क्रीन पर चेहरा उभरा है जाह्नवी सिंह, और जाह्नवी ने सुर्खियां बटोरी हैं अपने समर्पण भरे मन से। देश भर में इन दिनों राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान चल रहा है और इस धन संग्रह अभियान में लोग बढ़ चढ़ करके 10 रुपये से लेकर के करोड़ों रुपए दान दे रहे हैं। आप में से भी जिनकी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, वो खुले मन से दान दें। लेकिन इस दान के बीच में कुछ सवाल भी समाज में छोटे मोटे से उभर रहे हैं, उन पर भी चर्चा होना जरूरी है। तो हम जाह्नवी से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जाह्नवी, एक बार हाथ जोड़ के लोगों के साथ जुड़िए जरा। नमस्ते। कोई अनजान आदमी जो तुम्हें नहीं जानता है उसको अपना परिचय दीजिए कि वो आपको जान जाए। नमस्ते, मेरा नाम जाह्नवी सिंह है। मैं भरतपुर की रहने वाली हूँ और मैं फ़ुटबॉल खेलती हूँ। मैं फ़ुटबॉल में नेशनल खेल चुकी हूँ और मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। इस साल मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी और मैं बीए की स्टूडेंट हूँ। थोड़ा जोर से बोलना, यहाँ से आगे जब है। आपने अपनी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप जो आपको मिलती है वो राम मंदिर निर्माण के इस अभियान में दान दी है जी। वो क्षण कौन सा था जब आपके दिमाग में अपनी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दान देने की बात आपके दिमाग में आई? जिस दिन स्टार्ट होने वाला था दान जाना, उससे 2 दिन पहले मम्मी और पापा, मेरे मम्मी डैडी, वो इसके बारे में बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए इसमें हमें। तो मेरे को मेरे कमरे से सुनाई दे रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा था, उसी टाइम मेरी स्कॉलरशिप भी आई थी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि हमारे भगवान हैं। राम मंदिर कितना बड़ा बहस का मुद्दा था कितने सालों तक, और फिर जब उसका फाइनली निर्माण हो रहा है तो मुझे लगा मेरा भी उसमें थोड़ा सा योगदान होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ी सी राशि दान करी। मैं एक बार अगर आपकी बात को ठीक से समझ पाया हूँ तो आपके माता पिता अलग कमरे में बैठ करके जब ये अभियान शुरू होने वाला था, हाँ, ड्राइंग रूम में 15 जनवरी से ये अभियान शुरू हुआ है, चर्चा कर रहे थे और वो चर्चा आपने सुनी जी। अचानक से आपके दिमाग में ये बात आती है कि मेरा भी कोई अंशदान इस विषय पर होना चाहिए। अचानक से आई या किसी ने कहा आपसे? एक्चुअली मैंने थोड़ा अंदर से भी था कि मुझे करना चाहिए। मैंने पहले बताया था कि जो मेरी दादी जी थी वो बहुत बड़ी राम भगवान जी की भक्त थी और कुछ समय पहले उनका निधन हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि राम भगवान जी से और मंदिर से मैं कहीं ना कहीं से थोड़ी सी जुड़ी हुई हूँ, जिस वजह से मैंने दान किया। इस राशि को अगर अपन कैलकुलेट करें तो मैं पता होगा कितनी राशि है जो तुम्हारी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की है? जी, 11,000 रुपये। 11,000 रुपये की राशि तुमने अपने जो मिली तुम्हें सरकार की ओर से, वो तुमने मंदिर निर्माण के लिए? नहीं, स्कॉलरशिप से मुझे 8,000 रुपये मिले थे और 3,000 रुपये ट्यूशन फीस थी कुछ बच्चों की जो मेरी गली के ही हैं, जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ अपने फ्री टाइम में। 2 चीज हो गई फिर। हाँ, मतलब वो 3,000 रुपये तुमने अपनी मेहनत से अर्जित किए हैं, हाँ, जो ट्यूशन तुम करती हो बच्चों का, और 8,000 रुपये मिले हैं स्कॉलर। कुल मिलाकर के रुपए हो गए 11,000 जी। और वो तुमने कर दिए दान। कैसा, एक तो वो भाव जब दान करने की बात आई और जब तुमने दान कर दिए तो कैसा एहसास, कैसा हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर ही अंदर ऐसा लगा कि मेरी दादी जी मुझे ऊपर से देख के बहुत खुश हो रही होंगी कि हमारी नातनी जो है वो भी राम भगवान की। ऐसे बच्चे या समाज के ऐसे लोग जो थोड़ा डुलमुल रहे हैं, सोच रहे हैं करें नहीं करें, उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगे?
मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो डुलमुल रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान ही नहीं चाह रहे कि वो अपना दान करें, क्योंकि मैं सच बताऊं तो कहीं ना कहीं से भगवान ही इशारा कर देते हैं कि आप हमारे लिए करिए। जैसे कि हम काफ़ी काम ऐसे होते हैं भगवान की पूजा आरतियाँ जो हम भगवान के बिना नहीं कर पाते, अगर वो चाहें तभी कर पाते हैं। तो उसी तरीके से शायद भगवान उनके लिए नहीं चाह रहे होंगे कि वो अपना योगदान दें, इसलिए वो नहीं कर पा रहे होंगे। जानवी, इस दौरान सवाल, एक समाज में सवाल उठ रहा है जो नुक्कड़ों पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये अभियान देश भर में चल रहा है और विश्व हिंदू परिषद की ओर से इस अभियान को चलाया जा रहा है, जिसमें न्यूनतम राशि है 10 रुपये और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। भरतपुर जिले को तकरीबन 11 करोड़ रुपए का एक लक्ष्य मिला हुआ है। लेकिन एक बात लोग कह रहे हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और उन नेताओं के बच्चे या उनका परिवार ही दान करने में आगे है, दूसरे लोग थोड़ा संकोच कर रहे हैं या दान नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली मैं पॉलिटिकल इशू पर कुछ बोल नहीं सकती हूँ अभी, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं और उनको कोई ऊपर की फोर्स अगर कह रही है कि आप नहीं करो, तो ये बहुत गलत बात है। अगर कोई दिल से करना चाह रहा है वो करेगा, पर अगर कोई और उसके ऊपर से सप्रेस कर रहा है तो बहुत ही गलत बात है। अगर वो इंसान गलत है जो उसे सप्रेस कर रहा है, और वो इंसान भी गलत है जो सप्रेस हो रहा है। अगर आप दिल से करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी है। आपको किसी और को अपनी ज़िंदगी के निर्णयों का अधिकारी नहीं बनाना चाहिए। बात थोड़ा सा खोल के बात करिए। मतलब जैसे कि अगर आपकी पार्टी आपसे निर्देश दे रही है कि आप ये मत करो या ये करो, तो ये गलत है। मैं तो बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जानती हूँ जिन्होंने नहीं करा है इसमें दान। मैं बहुत सारे ऐसे कांग्रेसियों को भी जानती हूँ जिन्होंने करा है दान, किया है। इसका मतलब दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर है। जी। हाँ। कभी भी किसी से कंप्रेस नहीं होना चाहिए कि आप उसके हुक्म मानो। आपको अपने से ऊपर किसी को इतना अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो इंसान आपसे कहे और आप वही करें। आपको अपनी ज़िंदगी की ये निर्णय बहुत बड़े निर्णय होते हैं, छोटे नहीं होते। आपको ये खुद से लेने चाहिए कि मुझे ये करना है, मेरी यहाँ पर श्रद्धा है तो मैं करूँ। अगर नहीं है तो मत करिए, कोई बात नहीं, पर आप अपने दिल से करिए अगर आपको करना है। अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि ये पूरा विषय श्रद्धा का है या इसमें कहीं राजनीति भी बीच में चल रही है थोड़ा बहुत? नहीं, इसमें राजनीति नहीं चल सकती है। नहीं चल सकती है, लेकिन हल्का फुल्का सा कहीं तो है। कोई एक पहलू तो है कि एक पक्ष फ्रंट लाइन पर है और दूसरा पक्ष या समाज का दूसरा जो तबका है, तो मांगने वालों में जो लोग लेने जा रहे हैं या इस अभियान को जो लीड कर रहे हैं, वो भी एक पक्ष के लोग। ये तो मानते हो आप? मतलब जो लीड कर रहे हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद ने इसको ले रखा है, भाजपा के नेता भी या दूसरे लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके क्या कर रहे हैं, भागीदारी निभा रहे हैं, जबकि दूसरे समाज के जो लोग हैं वो कहीं हमको नजर नहीं आ रहे हैं। तो राम भारतीय आस्था के प्रतीक है, भारतीय समाज की आस्था का एक प्रतीक है और एक 500 साल पुराना संघर्ष था जो जिसे विराम लग गया है और वो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, इसमें ना सबों की अपनी खुद की श्रद्धा है। कोई किसी को नहीं रोक सकता है कुछ करने से। अगर किसी का खुद से मन होगा तो वो करेगा, अगर नहीं होगा तो वो दूसरों के बहाने भी लगा सकता है। तो इसलिए मैं नहीं समझती मेरे पास क्या है। मतलब मैंने अपने पेरेंट्स से भी हेल्प नहीं मांगी थी। मेरे खुद के पास कुछ थोड़ी सी जमा पूंजी थी, उसी को मैंने दान कर दी क्योंकि मेरे अंदर से श्रद्धा थी। अगर आपके अंदर से श्रद्धा नहीं है तो आप कुछ नहीं करने वाले। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो अगर आप देखेंगे तो कोई गरीब इंसान जो कि रोड साइड भीख क्यों ना मांगता हो, या फिर कोई पेंशनर औरत हो बहुत छोटे कद की, उसको ही आप देख लें, वो भी दान करेगी अगर उसके अंदर श्रद्धा होगी। और कोई इंसान कितना भी करोड़पति, उसके अंदर श्रद्धा नहीं है तो वो 1 रुपया दान नहीं करेगा। इसके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी। सीधा सा विषय श्रद्धा से जुड़ा हुआ जी, है। पूरी तरीके से श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है ये जो करोड़ रुपए दान करने वाले लोग हैं, सीधे ही श्रद्धा का मामला है या कुछ? सर देखिए, थोड़ा देखो आप इमोशनल कनेक्ट, जी, बात रखनी भी चाहिए क्योंकि करोड़ रुपए आसान नहीं होते। सर
ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए आसान भी होते हैं। जैसे कि मैंने एक बाबा साहब का सुना था जिन्होंने एक लग्जरी कार दान करी है। हम जैसे लोग नहीं कर सकते लग्जरी कार दान, ये मैंने माना, बट शायद उनके पास उतना पैसा होगा कि वो कर सकें। और मुझे लगता है कि जिसके पास जितना होता है बस वो उतना ही करता है। एक कहावत भी तो है ना कि अपने पैर अपनी चादर के बराबर फैलाने चाहिए। सोचिए अगर मैं लग्जरी कार दान करूँगी तो ये सेंस नहीं बनेगा ना। मेरा जितना बस। क्या कहना चाहोगे? थोड़ा सा समाज में लोग हैं उन तक आपका कोई संदेश? मैं समाज से यही कहना चाहूँगी कि इतनी बड़ी योजना चल रही है हमारे देश में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे पूरे देश की, हमारे मतलब पूरी दुनिया की हमारे देश पर निगाहें हैं, क्योंकि सब विदेशी लोग भी राम मंदिर को इस तरीके से सराह रहे हैं जैसे कि ये कोई 8वां अजूबा बन रहा हो। 7 अजूबे हैं, अभी 8वां अजूबा बन रहा हो। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, विदेशों में भी राम मंदिर की बहुत चर्चा है। और आप जैसे जानते होंगे कि विदेशी लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं, वो लोग हमारे धर्म में इंटरेस्टेड हैं, तो वो लोग भी इसमें दान कर रहे हैं। और ये थोड़ी गलत बात होगी अगर हम लोग जो कि हिंदू हैं, क्योंकि एक तरीके से आप देखा जाए तो अगर हम ही अपने भगवान को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ी हिम्मत दिखा के करना चाहिए, किसी से सप्रेस नहीं होना चाहिए, और आपके अंदर श्रद्धा है तभी करना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कभी भी कोई ऐसा निर्णय ना लें जिसमें आपकी खुद की इच्छा ना हो। और मैं यही चाहूँगी कि आप भले ही थोड़ा सा दान करें पर इसमें ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स भी इसको देखने वाली हैं। हम अभी जो दान करेंगे, आप सोचिए वो 400 सालों तक चलने वाला है, तो आपकी भी इसमें छोटी सी क्यों नहीं होगी पूंजी आपने उसमें इन्वेस्ट करी होगी, तो वो आपकी आने वाली जाने कितनी पीढ़ियाँ देखने वाली हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा ही सही पर कुछ दान करना चाहिए, पर ऑफ कोर्स अपने मन से करना चाहिए। मन से, श्रद्धा के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा सिंबॉलिक चीज है जो अब बनने जा रहा है, जिससे दान करने वालों को कम से कम जब भी वो वहाँ जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, तो उन्हें लगेगा कि इसमें मेरा भी कुछ अंश भाग जो है वो लगा हुआ है। जानवी, बहुत खुले मन से आपने लोगों को भी प्रेरित किया, अपने मन की भी बात कही। आखिर में और कोई बात जो तुम लोगों से कहना चाहती हो, क्योंकि ये खुला एक संवाद मंच है जिस पर आप अपनी मन की बात। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आप इसमें अपना योगदान दें और ज़रूर दें, क्योंकि ये सच बताने वाली बात है कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ देखने वाली हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है कि 100-150 सालों में चला जाएगा। पत्थर का बनने वाला है, वो पत्थर राजस्थान से ही जा रहा है शायद, और वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ देखने वाली हैं, तो उससे सबसे बेस्ट होना चाहिए। और उसमें अगर आपका योगदान होगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी से भी घबराइए मत कि आप उस इंसान के से दब के आप इसमें अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। आपको अपने खुले मन से देना चाहिए। और बस एक्चुअली अगर कोई समझने वाला होगा उसके लिए इतना इशारा काफ़ी होगा कि ये बहुत बड़ा श्रद्धा का काम चल रहा है हमारे देश में, और इसको हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ देखने वाली हैं। बस ये बहुत छोटी सी लाइन है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ देखने वाली हैं और ये बहुत बड़ा काम चल रहा है। आप इसी में समझ जाइए कि ये क्या हो रहा है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जिस तरीके से लोग ताजमहल को निहारते हैं, आगे आने वाले सालों में राम मंदिर को भी उसी तरीके से निहारेंगे। जी साथियों, ये थी जाह्नवी। जाह्नवी ने अपनी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप जो है वो राम मंदिर निर्माण के अभियान के लिए डोनेट की है, और इसके चलते पिछले 2-3-4 दिन से समाचार पत्रों के साथ साथ राष्ट्रीय टीवी पर भी जाह्नवी की चर्चा हो रही है।
मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ, राम मंदिर निर्माण के लिए जिनकी भी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, उन्हें चाहिए कि वो 10 रुपये से लेकर के आगे तक का एक कूपन अभियान है उसमें दें, और जिनकी नहीं है वो नहीं दें, क्योंकि ये श्रद्धा से जुड़ा विषय है। जानवी, आपने ये समय निकाला, बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।